नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और हम लोग क्लास कर रहे थे तो किसी बार कारण बस छूट गया था, लेकिन अब एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। 4 तारीख से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, ये 22 तक एग्ज़ाम चलने वाला है। 22 तारीख तक 22 तारीख 7वां महीना 2025 तक एग्ज़ाम चलेगा। तब तक कंटिन्यू बने रहें। जिनका एग्ज़ाम 11 से स्टार्ट होगा, जिनका एग्ज़ाम हो गया ठीक है, जिनका नहीं होगा वो भी देखते रहिएगा। तो चलिए, आज का सवाल यानी आपका हो जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। आज लेक्चर 3 हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट 3 हो जाएगा। चलिए, इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पर रिवाइज करते हैं फटाफट। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है कि फ्यूज तार नहीं बनता है। फ्यूज तार किसका नहीं बनता? तो सभी लोग जानते हैं कि फ्यूज तार स्टील का नहीं बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्यूज तार नहीं बनता, तो स्टील का नहीं बनता, शीशा, तांबा, एल्युमिनियम सब का बनता है, बाकी स्टील का नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिजली के उपकरण की धातु को निम्नलिखित से सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। कह रहा कि बिजली के उपकरण की धातु को निम्नलिखित से सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंस्टॉलेशन की सुरक्षा। इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज क्या है? सीधा सवाल पूछेगा जी। तो 220 से 230 वोल्ट रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक वायर में किसी प्रकार का आग लग जाता है तो उस अवस्था में हम लोग सूखा बालू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग हो गया। क्या? सूखा बालू या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। शुष्क CO2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की क्या कह रहा है, एक मिनट मेरे साथियों, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की लौह कोड में ज्वलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटना होता है। ट्रांसफार्मर के लौह कोड में ज्वलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटना होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा हानियाँ होता है। क्या होता है? भंवर धारा हानियाँ होता है। नेक्स्ट सवाल है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का बल आघूर्ण होता है। कैपेसिटर स्टार्टेड सिंगल फेज बल आघूर्ण का बल आघूर्ण क्या होता है जी? तो उसमें होता है निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक होता है। क्या होता है? तो कैपेसिटर स्टार्टेड सिंगल फेज मोटर का बल आघूर्ण निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश ऊर्जा की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्तियाँ कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 57 के डी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियाँ। क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियाँ कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है। लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से अधिक होती है। लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति क्या होती है? तो वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल है एक DC शंट मोटर को शुरू करने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है? तो सही जवाब होगा 59 नंबर के डी, 3 बिंदु। एक DC शंट मोटर को शुरू करने के लिए 3 बिंदु प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री हो तो इसका विभेदन स्टेप प्रति चक्र होगा। कह रहा है कि किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री हो तो इसका विभेदन स्टेप प्रति चक्र होगा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8 होगा। क्या हो जाएगा? 8 स्टेप प्रति चक्र होगा। नेक्स्ट सवाल है मेगर का उपयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। मेगर का उपयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी फ्यूज की रेटिंग 8A है, इसका क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8A से अधिक धारा बढ़ने पर यह पिघल जाएगा। 8A से अधिक धारा बढ़ने पर यह पिघल जाएगा। किसी फ्यूज की रेटिंग 8A है, इसका क्या तात्पर्य है? तो 8A से अधिक धारा बढ़ने पर यह पिघल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है
रिक्त स्थान को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। किसकी इससे क्या होता है, मतलब लागत या वजन को कम करने के लिए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरा क्लास यदि पसंद आ रहा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक ताप गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोटर। क्या हो जाएगा, रोटर। नेक्स्ट सवाल है दो ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचलन के लिए अनिवार्य शर्तें निम्न में से क्या नहीं है। दो ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचलन के लिए अनिवार्य शर्तें निम्न में से क्या नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान केवीए रेटिंग नहीं है। समान केवीए रेटिंग नहीं है। नेक्स्ट सवाल है मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। यानी मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट नहीं है। दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण क्या होता है। लघु परिपथ में स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण क्या होता है कि फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक होती है, इसीलिए नहीं उड़ने का कारण है। नेक्स्ट सवाल है कि कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता के बैटरी का प्रयोग किया जाता है। कारों में कौन से एम्पियर घंटा क्षमता वाले बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 से 60 एम्पियर वाली बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2000 MVA और 33 kV रेटिंग वाले 3 फेज वियोजक की संयोजन धारा होगी। अब इससे संयोजन धारा हमसे पूछ रहा है, तो सही जवाब इसका निकल कर आ जाएगा आपको 89। क्या आ जाएगा 89। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 89। इसका कुछ फार्मूला भी है, जैसे प्रश्नानुसार एस बराबर हम लोग लिखेंगे 2000 MVA बराबर यानी कि 2000 गुने 10 के पावर 6 VA हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वियोजक की विच्छेदन धारा पूछ रहा है, तो फार्मूला ही होता है एस बराबर √3V। तो 2000 गुना 10 के पावर 6 बटा √3 गुना 33 गुना 10 के पावर Q यानी 34.99 होगा। सीधा ही आप लोग याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, टिक आउट कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा कन्फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट है एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन में से 50 एम्पियर का करंट लेता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है, तो मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय शक्ति कितनी होगी। एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर का करंट लेता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है, तो मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय शक्ति कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 390 वाट होगी। नेक्स्ट है कि सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 25 to 35%। नेक्स्ट सवाल है किसी शक्ति केंद्र की अधिकतम मांग 2000 kW है एवं अलग अलग भारों पर अधिकतम मांग 400 kW है, 600 kW है, 800 kW, 200 kW है, तो 500 kW है, तो विविधता गुणांक का मान होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी 1.25। क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। सभी को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 2000 से भागा कर देना, 1.25 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू केक बेकिंग ओवन में तापमान किसे नियंत्रित होता है। तो घरेलू केक बेकिंग ओवन में तापमान जो है वो थर्मोस्टेट से नियंत्रित होता है, थर्मोस्टेट से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है 50 MW पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 40 MW है, तो वार्षिक लोड फैक्टर 50% हो, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मान कितना होगा, उसमें आपका 40% होगा। कितना होगा 40%। कह रहा है कि 50 MW पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 40 MW है, यानी कि प्लांट की कुल क्षमता 50 है, अधिकतम है 40, लोड है 50, तो प्लांट की कैपेसिटर फैक्टर बराबर अधिकतम मांग बटा प्लांट की क्षमता,
अधिकतम मांग कितना है आपका, तो है 40 बटा प्लांट की क्षमता है 50, तो 40/50 गुने 50/100 कर देंगे, निकल के आ जाएगा 40%। आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि 250 RPM निर्धारित गति वाली जल टरबाइन से संयोजित है, 50 हर्ट्ज पर शक्ति उत्पादन के लिए जनित्र में ध्रुवों की संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 है। क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि अगर ढीला हम लोग करेंगे तो स्पार्किंग करेगा ही करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा ढीला कनेक्शन से। नेक्स्ट है कि 3 चरण परिपथ के सममितीय ब्रेकिंग धारा को ज्ञात करें। 33 kV तेल सर्किट ब्रेकर को 1200 एम्पीयर 2000 MVA रेटेड किया गया है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 35 kA। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या हो जाएगा कि विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर क्या होता है जी, तो ऑप्शन नंबर बी 0 होता है। नेक्स्ट सवाल है टी अनंत पर शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक निम्नलिखित रूप में कार्य करेगा। टी अनंत पर शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक निम्नलिखित रूप में कार्य करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लघु परिपथ में काम करेगा। किस में करेगा, लघु परिपथ में करेगा। नेक्स्ट सवाल है यदि पदार्थ का अंतिम प्रतिबल 4 kgm² है तो एवं सुरक्षा का घटक 5 है, तो सुरक्षित कार्य प्रतिबल ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 0.8 kgm²। यदि पदार्थ का अंतिम प्रतिबल 4 kgm² है एवं सुरक्षा का घटक 5 है, तो सुरक्षित कार्य प्रतिबल ज्ञात कीजिए, तो 0.8 kgm² होगा। नेक्स्ट सवाल है ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर की तार की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर की तार की बनी होती है। नेक्स्ट है कि इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परावैद्युत हानि में वृद्धि, परावैद्युत हानि में वृद्धि। नेक्स्ट सवाल है यदि स्लॉट की संख्या 20 है तथा पोल 4 है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 होगा। यदि स्लॉट की संख्या 20 है तथा पोल 4 है तो 5 होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सोलर कुंडलियों के 2 परत वाले वाइंडिंग के 4 ध्रुवीय डीसी जनित्र में पोल पिच कितनी होगी, तो सोलर कुंडलियों के 2 परतें वाले वाइंडिंग के 4 ध्रुवीय डीसी जनित्र में पोल पिच कितनी होती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। नेक्स्ट सवाल है कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्न में से क्या नहीं है, तो कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण क्या है, तो दोष मुक्त भू संपर्कन है। क्या है, दोष मुक्त भू संपर्कन है। नेक्स्ट है यानी भू संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3-5 तुल्यकाली मोटर द्वारा उत्पन्न फेज वोल्टेज नीचे दिया गया है। इसमें नीचे दिया गया है, इसको सही आपको कैलकुलेशन करने के लिए आ गया है। सही जवाब पूछ रहा है हम लोगों से क्या होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका सही जवाब हम बताते हैं RYB होगा। क्या होगा, RYB होगा। कुछ क्वेश्चन उठपुटांग रहेगा उसे छोड़ देना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट है यदि 8 ध्रुव प्रेरण मोटर के स्टार्टर में EMF की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है एवं घूर्णक में EMF की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है, तो स्लिप का मान क्या होगा, तो स्लिप का मान आप लोग जानते होंगे इस पर 1.5/50 होगा, 0.003 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस उपस्कर में विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अगर निम्नलिखित में से किस उपस्कर में विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिजली के फर्नेस से किया जाता है, बिजली के फर्नेस से किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्वायल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्क्वायरल केज यानी फेज इसको बोल सकते हैं, प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, सप्लाई वोल्टेज घटाकर। नेक्स्ट सवाल एक 3-5 अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट है। अल्टरनेटर में 8 ध्रुव है, इसका स्लॉट कोण क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 डिग्री होगा। क्या होगा, 12 डिग्री होगा।
स्लॉटर की संख्या 120 और अल्टरनेटर में 8 ध्रुव यानी पोल हो जाएगा 8, फेज हो जाएगा 3, यानी कि 180 गुने 8 बटा 120 हो सकता है। हो जाएगा 180 गुने 8 बटा 120 बराबर 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, एक स्टोव अवयव 230 वोल्ट लाइन से जोड़े जाने पर 15 एम्पीयर धारा लेता है। 1 यूनिट ऊर्जा खपत करने के लिए कितना समय लेगा? ऐसे सवालों को आप लोग बनाइएगा। ई बराबर VLT हो जाता है, 1 यूनिट बराबर 1 kWh होता है, तो ई बराबर हो जाएगा 230 गुने 15। कितना हो जाएगा? 230 गुने 15 होगा और ई का मान यहाँ पर 1000 हम लोग रखेंगे। यूनिट निकालना है, इतना रखेंगे। जब इसको काट छाट कीजिएगा भाई तो आएगा 0.29। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर स्थैतिक विद्युत में प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MOSFET होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी स्थैतिक विद्युत से प्रभावित होती है। नेक्स्ट सवाल है कि सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह संपादित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, क्योंकि वह संपादित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर में K बराबर 10 एवं R1 बराबर 0.1 ओम हो तो द्वितीयक के रूप में समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 ओम होगा। क्या होगा? 10 ओम होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिदीप्त के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जी डी, लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिश धारा जनित्र में लैंप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है? तो दिश धारा जनित्र में लैंप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संदर्भ में आपका सही आपका हो जाएगा यहाँ पर ये नहीं है, धारा वाली मशीन के लिए होता है, नहीं सदैव होती। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंड वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टेज और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल है कि 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 प्रति इकाई है तो महीने का बिजली बिल कितना आएगा? तो 120 आ जाएगा जी। 98 के डी तो सीधा ही पूछ दिया है, क्वेश्चन आंसर सब दे दिया है। नेक्स्ट है 110:100 वोल्ट बराबर PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टमीटर के साथ किया जाता है, जिसका रीडिंग 24.5 वोल्ट है। तो मापी जाने वाली वोल्टता का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26.95 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए अंत भला तो सब भला ना जी। नेक्स्ट सवाल है, आप लोग क्लास देखते हैं और शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। मेरा वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फास्ट कर लेंगे 20 सेट। मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी होती है। मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत से शून्य होती है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लोगों के पास शेयर कीजिए।